परम रक्षक, परम शिक्षक, परमात्मा पिता के आज के मंचस्थ सभी वरद पुत्र पुत्रियां, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बरहमपुर सब जोन के ओर से आज एक नया प्रेजेंटेशन है सारे उड़ीसा के लिए, सारे भारत के लिए, सारे विश्व के लिए। प्रभु उपहार गॉडली गिफ्ट रिट्रीट सेंटर, जहां रेसिडेंशियल कोर्सेस चलेंगे। आप सबका अधिकार है प्रभु पिता के घर में एक सात्विक परिवेश में शुद्ध आहार लेते हुए राजयोग का अध्ययन कर स्ट्रेस फ्री बने, सुख शांति का अनुभव करें। इस निमित्त नव निर्मित प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर आपके सामने बेहद खुशी की बात है। इस खुशी में आज के मंचों पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, सम्मानीय अतिथि, मुख्य स्पीकर, ब्लेसिंग देने वाली आशा बहन जी और मंजू बहन जी, देवव्रत भाई उपस्थित हैं। ब्रह्मा कुमारी लहर, ब्रह्मा कुमारी सितार बहन को अनुरोध करूंगी पुष्पगुच्छ और बैच द्वारा सभी का स्वागत करें। शुभ अभिनंदन हो, शुभ अभिनंदन हो, शुभ अभिनंदन हो। भारतीय संस्कृति है, गौरव है, खुशी है, अंतर मन का स्नेह उद्गार है। इस खुशी में हमारे भानु भाई माउंट आबू से पधारे हैं, मधुर वाणी ग्रुप के हैं। आप सदा ही मधुबन में, माउंट आबू में संगीत के द्वारा, आध्यात्मिक संगीत के द्वारा हमें उमंग उत्साह देते हैं। इस खुशी पर प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर का शुभ उद्घाटन बेला पर हम भानु जी का स्वागत करती हूँ। संगीत माध्यम से सभी जनों का, भाई बहनों का स्वागत करें। शुभ अभिनंदन हो, शुभ अभिनंदन हो, शुभ अभिनंदन हो। सबके है यही अधरों पर पीयूआरसी बना मनोहर, सबके है यही अधरों पर पीयूआरसी बना मनोहर। ये प्रभु पवन रिट्रीट सेंटर, ये प्रभु पवन रिट्रीट सेंटर, ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर, ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर। उद्घाटन की है वेला, ये बड़ा अलौकिक मेला। सबके है यही अधरों पर पीयूआरसी बना मनोहर। आपकी तालियां खुशी में म्यूजिक के साथ बजती रहे और बाबा वतन से आप सबको बहुत प्यार भरी वरदानों से भर रहे हैं। सभी यहाँ पर आएंगे और प्रभु से मिलन मनाएंगे। आत्म तृप्त सुख शांति पाकर ईश्वर के गुण गाएंगे। सभी यहाँ पर आएंगे और प्रभु से मिलन मनाएंगे। आत्म तृप्त सुख शांति पाकर ईश्वर के गुण गाएंगे। प्रभु लेते हैं पलकों पर, यहाँ प्रभु लेते हैं पलकों पर। उद्घाटन की है वेला, ये बड़ा अलौकिक मेला।
उद्घाटन की है वेला, ये बड़ा अलौकिक मेला। सबके है यही अधरों पर PURC बना मनोहर, सबके है यही अधरों पर PURC बना मनोहर। ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर, ये प्रभु उपवन रिट्रीट सेंटर, ये प्रभु उपवन रिट्रीट सेंटर, ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर। आपकी तालियां बजती रहे। गौरव है ये उड़ीसा का, ये हर दिल को सुकून पहुंचाएगा। उदास निराश आत्माओं को सबके प्राण बचाएगा। गौरव है ये उड़ीसा का, ये हर दिल को सुकून पहुंचाएगा। उदास निराश आत्माओं का सबके प्राण बचाएगा। मंजू दीदी, माला दीदी जी के सिर पे शिव का हाथ, मंजू दीदी, माला दीदी जी के सिर पर शिव का हाथ। ज्ञान परियां बनेंगे नहाकर, सब ज्ञान परियां बनेंगे नहाकर। ज्ञान परियां बनेंगे नहाकर, ज्ञान परियां बनेंगे नहाकर। उद्घाटन की है वेला, ये बड़ा अलौकिक मेला। सबके है यही अधरों पर PURC बना मनोहर। निश्चित इस भवन को बनाने में बहुतों का योगदान है। उन तमाम लोगों को बाबा की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद के शब्द। क्या है अजंता और एलोरा, ताजमहल इसके आगे। जहाँ जगे अध्यात्म ज्योति, मन से अंधेरा सब भागे। क्या है अजंता और एलोरा, ताजमहल इसके आगे। जहाँ जगे अध्यात्म ज्योति, मन से अंधेरा सब भागे। सब लागे फीका फीका, जब लागे प्रभु प्रेम चस्का। सब लागे फीका फीका, जब लागे प्रभु प्रेम चस्का। है धन्यवाद ये सबका, है धन्यवाद ये सबका, है शुक्रिया ये सबका। नाम ले हम किसका किसका, ये उद्घाटन की है वेला, ये बड़ा अलौकिक मेला। उद्घाटन की है वेला, ये बड़ा अलौकिक मेला। सबके है यही अधरों पर PURC बना मनोहर। सबके है यही अधरों पर PURC बना मनोहर। ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर, ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर, ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर, ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर। ओम शांति। थैंक यू। निराकार पिता, साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा और एग्जाम्पल बनाया ब्रह्मा जी को, जिस कारण अद्याविधि हम सभी भगवान का परिचय पाने, सानिध्य पाने और अपने को उत्तम मानव बनाने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ सकते हैं। और स्पेशली ये जो रिट्रीट सेंटर है, आप तो कहेंगे शांति कुंड भी है और बहरमपुर में 10 सेंटर से है, लेकिन रिट्रीट सेंटर ही क्यों? ये सिटी से थोड़ा सा 7 किलोमीटर दूरी पर है, जहां हम सहज शांति का अनुभव कर सकते हैं। अपना व्यवसाय, सर्विस, फैमिली टेंशन, क्राउड पॉल्यूशन से दूर आकर के परमात्मा पिता के गोदी में सुख शांति का अनुभव करें। और हम अंदर से जब शांत स्वरूप बने
तो भीड़ में भी शांति का एक्सपीरियंस को स्थायी रूप में रख सकते हैं। ये एक तपस्या है, ये एक साधना है, ये एक प्रैक्टिस है, लेकिन सहज है। घर गृहस्थ में रहते हुए, बच्चों को संभालते हुए, सर्विस बिजनेस करते हुए ये हम कर सकते हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद है ज्ञान सुधा भवन। सुधा अमृत को कहा जाता है और सभी मेरे भाई बहनों को मालूम है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा पिता ने कहा है, एज द फूड सो इज द माइंड। मन को शांत, शीतल, सुखदायी बनाने के लिए हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। तो मैंने बताया ये रेसिडेंशियल है, आप रहेंगे तो आपको सात्विक ही मिलेगा। उससे आप राजयोगा का सहज मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बनाएंगे हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनें ही। आज 5000 भाई बहनों के लिए सात्विक ब्रह्मा भोजन बन रहा है। आप सभी हमारे इनवाइटेड गेस्ट भी उसके अंदर में है, आप भी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। आज उद्घाटन है। उसके बाजू में है ज्ञान स्मृति भवन, जहां हमारे ऑफिसर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स रह करके ज्ञान को अपने मेमोरी में दोहराए और सुख आनंद ले। उसके बाजू में है ज्ञान निधि भवन। शिव बाबा ने ऐसा बनाया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नारी को शिव शक्ति कह के बागडोर बनाया, संचालन का दायित्व दिया है। तो ज्ञान निधि भवन में आपके ब्रह्मा कुमारी बहनें रहेंगी। ऐसे सभी का समन्वय से, सहयोग से, आग्रह, स्नेह से प्रभु उपहार को हम एंजॉय करेंगे, बेनिफिट लेंगे। ये मैं शुभ आशा केवल नहीं, दृढ़ विश्वास रखती हूँ। और इसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी, ऑल मैनेजमेंट कोर्सेस भी, वैल्यू एजुकेशन भी, ऐसे भिन्न भिन्न कोर्स दिया जाएगा। उसके साथ राजयोगा का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। सारे विश्व में जो 20 विंग्स है, प्रभाग है, भिन्न भिन्न प्रोफेशनल्स है, सबके लिए ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर का द्वार सदा उन्मुक्त है। मोस्ट वेलकम। इस खुशी में यहाँ जो संचालन करते हैं, शिव बाबा के निमित्त सेवाधारी बन करके भगनी ब्रह्मा कुमारी मंजू जी को अनुरोध करूंगी, अपना शुभ विचार, अंतर का उद्गार के साथ सभी का स्वागत करेंगे। मंजू बहन जी। ओम शांति। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे एक बार, ओम शांति। परम प्यारे परम पिता, अति प्रिय
सर्वात्माओं के कल्याणकारी निराकार शिव, प्रजापिता ब्रह्मा तथा मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ, इस मंच के श्रृंगार, किन शब्दों में आपका स्वागत करूं, वह शब्द मेरे पास नहीं, लेकिन शिव बाबा के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि शिव बाबा, सागर की जितनी लहरें हैं, सागर के गर्भ में जितने रत्न हैं, उन रत्नों की हजारों हजार थालियां भरकर भी हम आपका स्वागत करें तो वो कम है। तो एक गीत है हमारे पास बाबा का, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। तो इस स्वागत की श्रृंखला में मैं सबसे पहले शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का ही स्वागत करूंगी, जिसने अपने ही आप इसको उपहार रूप में ज़मीन दे करके इसका निर्माण का कार्य किया है। और उसके पश्चात उन भाई बहनों ने बहरमपुर सब जोन, गंजाम, गजपति जिला, नयागढ़ जिला, श्रीकाकुलम जिला, इन 4 जगह के भाई बहनों ने दिन रात अपने बूंद बूंद से, दिल के सहयोग और संकल्प से इस गोवर्धन पर्वत को उठा दिया है, जिसमें आज आकर के सब आनंदित हो रहे हैं। बार बार ऐसे ही आए, ऐसे ही आए। उन भाई बहनों का दिल व जान, सिक व प्रेम से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मंच पर उपस्थित आदरणीय बृजमोहन भाई जी, जो कि एक बार निमंत्रण देने से हम बहनों के सहर्ष निमंत्रण को स्वीकार किया और आ जा कर के इस रिट्रीट सेंटर में अपने संकल्प, बोल और अपनी उपस्थिति के द्वारा जो हमें उमंग, उत्साह, प्रेरणा दे रहे हैं और इस कार्य को सफल बना रहे हैं, मैं बृजमोहन भाई साहब का और साथ में आशा दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे सामने मंच पर हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही जी उपस्थित हैं। इनके सहयोग के लिए मैं क्या बोलूं, हम सब कुछ थोड़ा सा पोस्ट के आधार पर धन से सहयोग दे देते हैं। इन्होंने सिर्फ उतना ही काम नहीं करा, इसमें कितनी चीज़ों के निर्माण कार्य में सहयोग दिया है, लेकिन इनका सबसे बड़ा सहयोग, हम जब भी इनसे मिलते और ये किसी से मिलते और इस रोड से क्रॉस करते तो कहते अगर सारे उड़ीसा में कोई स्थान है शांति का तो ये स्थान है कि इसके सामने से निकलो और हमें शांति के वाइब्रेशन आते हैं। थोड़ा आप सभी ताली तो बजाएंगे। आज उन वाइब्रेशंस को लेते 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 आज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर प्रदीप भाई जी। मैं उनका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारी बहरमपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे सन्मुख उपस्थित हैं और वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान से संगमित्रा बहन सदा बीच में मिलते रहते हैं, उनको अवगत कराया है। आज इस मंच पर विभूषित हैं, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करती हूँ। साथ साथ और भी अन्य जो हमारे भाई बहन हैं, लाइट और साउंड वाले हैं, हमारे दर्शकगण हैं, सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति। अभी उद्घाटन के अवसर पर हम सभी एंजॉय करेंगे कैंडल लाइटिंग द्वारा। दीप जलाएंगे, बहनें कैंडल देंगे हाथ में। ज्योत जगा, ज्योत जगा,
शांति की ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ। हम क्यों ये कैंडल लाइटिंग करते हैं, क्यों केक काटते हैं, इसके अंदर आध्यात्मिक रहस्य क्या है, जिसके लिए बहुत दूर से हमारे समक्ष भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन जी पहुँचे हैं। आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ब्रह्मा कुमारीज के हैं। आप प्यूरिटी जो जर्नल निकलता है इंटरनेशनल, उसके चीफ एडिटर भी है। वैसे भी परमात्मा पिता शिव बाबा आप त्रिमूर्ति भाइयों का बहुत ही प्रशंसा प्रेज करते हैं, सम्मुख मिलते हैं। ये आनंद आपको इस संगम युग पर प्राप्त है। आपके मुख से आज का कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप की नोट स्पीकर है। इसलिए मेरा अनुरोध, हम सभी का आग्रह, आप आपका उद्गार हमारे समक्ष रखेंगे। ओम शांति। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, आत्मा को आग जला नहीं सकती और आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती। अब ये है सत्य और यही है प्रकाश। और जब हम कहते हैं हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो, तो परमात्मा कहते तुम तो ऑलरेडी अमर हो। तुम क्यों भूल गए कि आत्मा अमर है? यही तो मैंने फर्स्ट लेसन दिया था कि आत्मा तो मृत्यु को प्राप्त होती ही नहीं। किसने कहा तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो? और यही अज्ञान है जिसके कारण हम कहते हैं हमें प्रकाश की ओर ले चलो। तो आज हम इस सभा में इकट्ठे हुए हैं, तो कम से कम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए हमने ये दीप प्रज्वलित किए, उसको अपने मन में धारण करें। वो ये है कि एक छोटी सी भूल के कारण भारत जो देवी देवताओं का देश था, आप जानते हैं उस देश में देवता रहते थे और उसकी निशानी है कि भारत के अंदर देवी देवताओं के मंदिर हैं। लेकिन वो देवता बहुत चरित्रवान थे, 5 विकारों मुक्त थे, जिसमें काम विकार मुक्त सबसे बड़ा विकार है। और काम विकार के कारण ही भारत में नारी का इतना निरादर होता है। और हमारे ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी का पूजन होता है, वहाँ देवता बसते हैं। तो देवी देवताएं की दुनिया में आप जानते हैं कि सारी देवियों को कितने सम्मान से देखा जाता था। फिर क्या हुआ कि जब भारतवासी बहुत काल तक देवी देवता के रूप में रहे, हम सब, श्री लक्ष्मी नारायण की राजगद्दियाँ चलीं, फिर श्री राम सीता की राजगद्दियाँ चलीं। लेकिन एक दिन वो आया जब हम पुण्य क्षीण हो गए देवता और वाम मार्ग में चले गए। आज भी आप देखेंगे जगन्नाथपुरी के जो मंदिर हैं, उसके बाहर जो चित्र हैं वो देवताओं के वाम मार्ग में जाने के हैं। अर्थात वो धीरे धीरे उनके अंदर वो जो काम क्रोध से मुक्ति थी वो खत्म हो गई। और उसका मुख्य कारण क्या था
वो हम आज के सभा में बात करके पूरा करेंगे। मुख्य कारण यही था, आप देखो हमने मेरे को मैं मानना शुरू कर दिया और मैं को भूल गए। आज हम अपने आप को किस तरीके से अपनी पहचान देते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम सब, जैसे मेरा भी परिचय दिया गया, शरीर का नाम, शरीर की क्वालिफिकेशन, शरीर का घर, शरीर के माता पिता, और ये शरीर मैं हूँ या मेरा है। आप सबसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको मैं और मेरे का अंतर देखना है। ये शरीर मैं हूँ या मेरा है? ये हाथ जो है ये मैं हूँ या मेरा हाथ है? बोलिए, मेरा है ना, कोई मैं कहने वाला तो नहीं कि मैं हाथ हूँ। ये पूरा बाजू जो है ये मैं बाजू हूँ या मेरा बाजू है? मेरा है। सारे शरीर को ले लो, ये मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है? मंत्री जी, ये मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है? मैं शरीर या मेरा? मेरा शरीर है। वाइस चांसलर साहब, मेरा शरीर है। अब देखिए कि ये शरीर तो सारा मेरा है, फिर मैं कहाँ है? मैं कौन है? तो जब हम अपने आप को शरीर मान के चलेंगे, मैं शरीर हूँ, तो मृत्यु का भय भी रहेगा, ये तो मरेगा, इसको तो छोड़ना ही है। और इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लोभ है, मोह है, मेरा भाई है, मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, मैं क्या हूँ, गुस्सा करते हैं, काम, ये सारा मेरे से होता है। तो भारतवासियों ने एक ही गलती की कि मेरे को मैं मानना शुरू कर दिया। आज हमारे आधार कार्ड, आई कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट सब बॉडी के नाम से हैं। पूछेंगे आपका घर कहाँ है, बॉडी का घर बताएंगे। क्या सचमुच हमारा घर यहाँ पर ही है, बरहामपुर में है, कोई दूसरा भी घर है? आत्मा का घर तो ये नहीं है। इसलिए गीता के भगवान ने बहुत समय पहले हमें यही शिक्षा दी थी। एक सच को अगर हम मान लेंगे, हमारा सारा वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाएगा, हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार चेंज हो जाएगा, और हमें अपने परम पिता का याद आएगा। क्योंकि जब हम बॉडी मानते हैं तो हम यहाँ के ही हो गए, उससे तो डिस्कनेक्ट हो गए। अब आप बताओ, परमात्मा जो प्यार का सागर है, गुणों का सागर है, शांति का सागर है, जो हम चीज़ें मांगते हैं उससे तो हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो फिर क्या कर रहे हैं? तो जो किसी का मोबाइल भी ढीला हो जाए तो देखिए गड़बड़ करता है, किसी के कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो सारा प्रोग्राम बिगड़ जाता है। तो आज क्या हुआ है, आत्मा के कंप्यूटर में 5 प्रकार के वीकनेसेस आ गए हैं, जो भगवत गीता में पूरा एक चैप्टर है। काम महाशत्रु है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, अर्जुन एंड में कहता है मैं नष्टो मोहा हो गया। तो ये 5 विकार हमारे दुश्मन हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो किसी कोर्ट में चले जाइए और उसके रजिस्ट्रार से कहिए जितने भी केस रजिस्टर्ड हैं सबकी लिस्ट लाओ। आप देखेंगे कि सारे ही मुकदमे जो होंगे या काम या क्रोध या लोभ या मोह या अभिमान या इनके मिक्सचर से होंगे, इनके आउटसाइड कोई केस होता ही नहीं। अगर आप किसी परिवार में देखें, किसी प्रकार का कष्ट है, दुख है, डिसहार्मोनी है, लड़ाई झगड़ा है, उसके पीछे भी ये 5 होंगे। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी में सैकड़ों भाई बहन रहते हैं, कोई कहीं का कोई कहीं का, ईश्वरी परिवार है और एक जगह नहीं है, ये विश्व के 9000 सेंटर्स में है, वो प्यार से कैसे रहते हैं? जबकि एक घर के 4 व्यक्तियों में भी भेदभाव हो गया, क्योंकि इन्होंने उस विकार को त्यागा है और बेहद में आए हैं कि भगवान है, उसके हम सब बच्चे हैं। इसलिए जो हमारा ऊपर वाला बाप है उससे तो हम डिस्कनेक्ट हो गए, और वही सब चीज़ों को देने वाला है। तो इसलिए भगवान कहता है कि यहाँ आप आए हैं एक सत्य जो ये प्रभु उपहार है उसके रूप में ले जाएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब आगे चलिए, जितनी वैल्यूज़ हैं वो शरीर में रहती है या आत्मा में रहती हैं? आपके ख्याल में प्रेम कहाँ रहता है? शरीर में रहता है। शांति कहाँ रहती है? शरीर में रहती है। सहयोग कहाँ रहता है? तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ भी आत्मा में रहती हैं। अगर हमारे को एजुकेशन शरीर की ही दी जाए, तुमको इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, बैरिस्टर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें वैल्यूज़ तो आती नहीं। तो आप क्या देखते हैं, कई डॉक्टर हैं, आप जानते ही हैं वो कि क्या कुछ करते हैं, अच्छे भी हैं, तो अच्छाई खत्म हो गई। इसलिए भगवान कहता है पहला स्टेप है, सत्य ये है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा है। अगर अपने को शरीर मानोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर हम शरीर का ही डेकोरेशन करते रहेंगे, शरीर को बहुत बाहर से पाउडर लगाएंगे, लाल रंग लगाएंगे, जो अंदर से आना चाहिए वो नहीं आएगा। होटल वाला भी बाहर से पतीला साफ करता रहता है, खूब चमकाता है, अंदर उसके लेफ्ट ओवर डालता रहता है, तो हमारा सारा आउटलुक ही बिगड़ गया। इसलिए भगवान कहते हैं फिर से, ये ब्रह्मा कुमारी मूवमेंट शुरू इसलिए हुई है कि अरे आप के दो पिता हैं, एक शरीर का और एक आत्मा का। आत्मा के पिता को भूल गए, फिर हमारे शरीरों को जिसने जन्म दिया आदि से, ब्रह्मा बाबा, उसको भी भूल गए। आज किसी से पूछो परमात्मा से तुम्हारा क्या कनेक्शन है, परम पिता से जानते ही नहीं। कई तो कह देते मैं ही परमात्मा हूँ, शिवो हम का रट लगाते हैं। कोई कह देते हैं कि हर जगह ही परमात्मा है, फिर तो छुट्टी हो गई। इसलिए भगवान कहता है हर जगह भी कहते हैं, ढूंढते भी रहते हैं। तो दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा से भी कनेक्शन नहीं है, जो जिसको लोग एडम कहते हैं, आदम कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं, हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। जगदम्बा से भी कनेक्शन नहीं है, वैसे हम माँ माँ कह के जगदम्बा की पूजा करते हैं। और देवियों का भी पता नहीं कि भारत की कौन सी देवियाँ थी जिनका 2 बार पूजन होता है, जिनके ऊपर सारी नदियों के नाम रखे हुए हैं, वो कौन थी? अगर कोई कहता है राजीव चौक, तो यादगार है ना। तो देवियों के नाम से जो नदियां हैं जिनमें लोग स्नान करके समझते हम पति से पावन हो, वो कौन थी? तो इसलिए भगवान कहते हैं अब फिर वही समय आ गया है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, धर्म गिलानी के सभी चिन्ह हैं, चरित्रहीनता की चरम सीमा है, मनुष्य अपने आप पे भी विश्वास नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में गॉड्स विजडम चाहिए। दुनिया को चेंज होना है, सब चाहते हैं चेंज हो, काले नोट, सिर्फ नोट वाइट नहीं हो, लेकिन सारा ढांचा ही सफ़ेद बनना चाहिए। तो भगवान कहता है उसके लिए आत्मा को, मैल जो उसका विकार है उसको छोड़ना होगा। और यही लिए ये आश्रम बना है कि प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर के खुशी खुशी आपके अंदर ये परिवर्तन आ जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भाई बहन इसका लाभ लेंगे। ओम शांति। भ्राता जी को प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में हमारा ये शुभ संकल्प है, आपके ओपिनियन से सबको वाइब्रेशन मिले, सब आप जैसे विजडम में भर जाए। और अभी ज़्यादा समय ना ले करके हम आपको कैसे बताएं, आज हमारे दोनों गेस्ट बहुत बिजी है, लेकिन शिव बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हम समय ना लेकर के अनुरोध करूंगी मुख्य अतिथि जी को, आप प्रदीप कुमार पानीग्राही, हायर एजुकेशन मिनिस्टर भुवनेश्वर उड़ीसा के। और सबसे खुशी की बात है, हमारे ये प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर गोपालपुर NSC में है और आप वहाँ से मिनिस्टर बने हैं। सभी करताल ध्वनि देके स्वागत करें हमारे मिनिस्टर जी का। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप आपका
अंतर का सच्चा उद्गार हम सभी के समक्ष रखें। I'm immensely happy to be witness and associated as a guest in this wonderful inauguration of this retreat center at Ramchandrapur, Odisha. The guest and the dais, the Vice Chancellor of Barampur University, esteemed Professor R.P. Das, the Chief Speaker, keynote speaker, Sri Brijban Bhai, Brother Brijban Ji, Rajogini Madam Asha Ji, Mala Behan Ji, Manju Behan Ji, all delegates, followers, ladies and gentlemen, friends from media. It is a wonderful moment for me to witness such a huge crowd from all over the world and all over India to be here in Gopalpur, in my place. I have a warm welcome to all of you to in this wonderful place of Gopalpur. I wish this center, this in the inauguration occasion, this center will cater the need of the hour. As you know, all over the world, we have seen the difficulty days, the critical phases of the world. It is a spiritualism that will transform us from bad to better and from impurity to purity, and to bring peace, stability and prosperity in the world. As you know that whole world is in a crisis, say in environment, say in terrorism, say in economic haves and have-nots, say in military mighties. All these issues is a dominating feature. Common man in the world, the common man in the world is 7 billion people in the world, in a waiting these leaders, the political leaders, the scientists, the leaders and the spiritual leaders, all are waiting to them to just for a proper guidance. And unless until a balanced approach is necessary, a balanced approach is needed, the military, the political leader and spiritual leader. And I hope this Prajapati Brahma Kumari, which is having 9,000 centers in all over the world, also 4,000 centers in India, is doing a wonderful job of transforming our human beings to a better one. And I hope this retreat center is adding another feather in our cave to make our world safer, better, a peace and a stable world, and within a hope of prosperity. Thank you. बहुत सुंदर दृश्य। मिनिस्टर जी ने भाई साहब का सम्मान किया, बहन जी ने मिनिस्टर जी का सम्मान किया। सभी का सम्मान करें। यही है सतयुग, यही है हेवन, यही है
परमात्मा पिता का उपहार। सभी खुशी से क्लैप करें, खुशी का एंजॉय करें। हमारे वीसी साहब भी सामने हैं, बहन जी सम्मान कर रहे हैं। बहन जी ओपिनियन रजिस्टर दो, विजिट है। पेन उधर ही है भाई साहब के पास। मैं बहुत बहुत थैंक्स। मैं अनुरोध करूंगी अभी हमारे वीसी साहब को, आज स्पोर्ट्स एंड गेम का उद्घाटन है, आपके कर कमल द्वारा होगा बरहमपुर यूनिवर्सिटी में, और मिनिस्टर जी गए हैं हॉलीकोट यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम से, और प्रभु उपहार में दोनों हमारे ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ शिव बाबा मिले हैं। इसीलिए खुशी से अनुरोध करती हूँ हमारे वीसी साहब को आज के उद्घाटन सत्र में अपना वक्तव्य दिए। All respected brothers and sisters on the stage, of this stage, indeed it is my proud privilege to be here on the inaugural function of this great center for our state. I wish that I should have spent some more time to enlighten myself by listening these great souls of the world. But one thing I must express here, as our honorable minister has said, we are living in a very complicated world. In this complicated world, the efforts of Prajapita Brahma Kumari University is doing a lot for establishing peace and harmony, not only in our country, but all over the world. Actually, we are living with a lot of stress, strain, anxiety, which is leading to health problems and social disorder. From the day one, when I came to know about the activities of this organization, and one of my friend who is a professor is now working in Northeastern Northeastern University, who was just my class fellow. He is from Odisha, and from those days, since 81, I know about this organization and what efforts they are doing for establishing peace and harmony through yoga. And nowadays, this is something which is missing in our society, because of which everywhere we find unrest. Through yoga, pranayam, and preaching of this organization, if we can practice whatever they preach, perhaps to large extent the problems which prevails in our society can be reduced. At society at large, at macro level and individually at micro level. हम लोगों को समय नहीं है योग करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए. If we do not have time for ourselves, then how can we think of giving time for others, for the society, for the nation and for the world? This is one thing which we have to learn from this organization, that we have to, that is why they have created this center. They are going to provide training to people at different walks of life,
whenever we should get time, whenever we are getting time, we should come to this center and should learn meditation so that we can first purify ourselves, so that we can improve ourselves, so that we can talk to others that how they can improve individually, collectively, to develop a better society, to develop a better state, to develop a better nation, and to develop a better world. I'm really grateful to this organization for giving me this opportunity to be here and to give my views here. Thank you very much. सभी को मैं अनुरोध करूंगी, मंचस्थ सभी भाई, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों को आज शुभ अवसर का केक काट के उद्घाटन करें। घन घन हो घटाएं बरसे, इंद्रधनुष की किरणें हर से। ब्रह्मा कुमारी बहन को अनुरोध करूंगी, छोटी सी, बहुत समय में से इंतज़ार कर रही है स्वागत करने के लिए। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम,
शुभ स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन विद्या। अभी मैं अनुरोध करूंगी आज के हमारे स्पेशल गेस्ट भ्राता ब्रह्मा कुमार देवव्रत भाई को। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा ज्योतिबिंदु शिवंकर अमृतर संतान मंचासीन आमर वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमान भाई साहब, हमारे बड़ी दीदी ओआरसी गुरुगांव की, जो अभी गुरुग्राम है, गुरुग्राम की हमारे बड़ी दीदी आशा दीदी जी, आमर ब्रह्मपुर सब जनर इंचार्ज मंजू दीदी जी एवं सह इंचार्ज माला दीदी जी, सम्मुख रे उपस्थित समस्त बड़ भौणी बड़ भाई एवं मोर प्रिय ब्रह्मपुर एवं ओडिशार भौणी एवं भाई, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सहित मु 40 वर्ष धरी एथिरी अध्ययनरत। मु वर्तमान भी स्टूडेंट एवं आपण माने जानिचंती जे जेमिति आमर भाइस चांसलर महाशय आसीथिले, से तांकर वक्तव्य रखिदे गले, से कही गले जे किभली भाबरे आमर विश्वविद्यालय काम करुछि। आपण माने जो माने आमर विश्वविद्यालय संस्पर्श अछंती, पाठ पढ़ुचंती, जानिचंती यह किभली एक चरित्र निर्माणर अनुष्ठान, ये साधारण विश्वविद्यालय नुह। जेमिति मु गोटे कथा कहिबी जे जणे इंग्रेज लेखक थरे ब्राजिल रो आमाजन नदी कूल रे जाउथिला बेले तांकू सेही आमाजन नदी कूल रे बसवास करुथुबा आदिम अधिवासी माने धरिकी नहीं गले तांकर दलपति पाखकू। से आदिम अधिवासी माने मांस भक्षण करती, नर मांस भक्षण करती। से माने तांकू नहीं गले तांकर जो दलपति पाखकू। से दलपति तांकू इंग्राजी रे पचारले हु आर यू। से इंग्रेज लेखक कहले तुम इंग्राजी रे कथबार्ता करुच, तुम नर मांस ही भक्षण करुच। संगे संगे से जो दलपति थिले से उत्तर देले, मु केवल इंग्राजी जाने नहीं, मु मध्य ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रे जाइकी 2 वर्ष पाठ पढ़ी ना। तुम 2 वर्ष पाठ पढ़ी आसला परे तुमर पाठ पढ़ी नथिली, एठी थिली मु सेतले हाथ रे खाउथुली मनीष मांस को। वर्तमान मु कंटा और चामच रे मनीष मांस खाउची। मोर यही परिवर्तन होइछि। तेणु ये जो आम जो पाठ पढ़ुचु वर्तमान आम विश्वविद्यालय मानकरे, से आमर रोजगार का पाई बाट बतौछि एवं जो रोजगार पाई बाट बतौछि ताहा द्वारा आमे ब्लैक मनी को ठूल करि पारुछु। किंतु आमर चरित्रर परिवर्तन हो नाही। जो चरित्रर परिवर्तन ए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही करुछि। एवं यही विश्वविद्यालय माध्यम रे मु मोर पिला दिनरू या संश्लिष्ट अच्छी एवं एथिरे मु पाठ पढ़ी कि मु निजर भितर जो परिवर्तन आनी पारिछि एवं जहाँ द्वारा मु अन्य मानकर मध्य मु जो सेवा करुछि, मु जो वर्तमान फॉरेस्ट एवं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट रही, वर्तमान मु जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रही, मोर कार्य होउछि किभरी भाबरे ए दुनिया रे जो वर्तमान
आपण मानकर एठी मध्य मु ब्रह्मपुर मध्य थिली कंजर्वेटर फॉरेस्ट थिली सेतबेले मध्य जो माने जानिथिबे देखिथिबे किभଳି भाबरे संपूर्ण भाबरे जे गोटे नुआ प्रकार चेंज करी हबो एडमिनिस्ट्रेशन को ताहा मध्य मु एग्जांपल देई पारिथिली। आज का जो विषय है इस कॉन्फ्रेंस का गॉड्स विजडम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, भाई साहब ने बहुत सुंदर बताया जो 4 चीजें तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसके अंदर 4 बातें हैं। इन सबको देने के लिए परमात्मा शिव को ही त्रिनेत्री कहा गया है। आप सबने देखा होगा कि जो शिवलिंग है उसके ऊपर एक नेत्र बना हुआ होता है और 3 लकीरें होती हैं। अब शिव जी को तो कोई आंख पार्थिव नहीं है, लेकिन ये किस बात की निशानी है कि उन्होंने आकर हम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया था। जब भी कोई अच्छी बात होती है तो भी हम कहते हैं इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, और जब भी कोई बुरी बात करता है तो भी कहते हैं कि इसकी बुद्धि मारी गई, इसका मन मारा गया कोई नहीं कहता, इसकी बुद्धि मारी गई। यानी मन, बुद्धि और संस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धि, जो बुद्धि ज्ञान का द्योतक है, बुद्धि समझ की पहचान है, समझदारी की द्योतक है। अब वो कौन सी समझ, कौन सा ज्ञान परमात्मा आकर देते हैं। भाई साहब ने 2 सोपान उसमें बताए। एक, मैं और मेरा का अंतर, और दूसरा कहा कि परमात्मा की याद से ही ये कार्य हो सकता है। परमात्मा ने जो सृष्टि रची थी, स्थापन की थी, वह थी सतयुगी सृष्टि, जो शनै शनै तमो प्रधान कलयुगी आज की डेट में बन चुकी है। अब आप चाहें कि जो पुराना मकान है वो नया बन जाए, होने वाला नहीं है। एक बुजुर्ग पुनः छोटा सा बच्चा बन जाए उसी जीवन काल में, होने वाला नहीं है। जो मशीनरी समाप्त हो चुकी है, लाइफ खत्म हो चुकी है, हम चाहें वो पुनः न्यू हो जाए, होने वाला नहीं है। मैं आपको पिता, धर्म पिता और परम पिता, इन तीनों के कर्तव्य में अंतर बताते हुए ये बात कहूंगी। पिता जन्म देता है, मारता नहीं है। धर्म पिता जन्म भी देता है, पालना भी करता है, मारता नहीं है, विनाश नहीं करता। लेकिन परम पिता ही ऐसा है जो हम सब आत्माओं का पिता है, विश्व कल्याणकारी है। वे अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना और पालना 3 कर्तव्य करते हैं। और वे कर्तव्य परमात्मा ऊपर से बैठ करके नहीं करते, उनको सृष्टि पर आना होता है
वो चाहे ऊपर से बैठ करके भी कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ कठिन नहीं है। कई लोग सवाल पूछते हैं, परमात्मा ऊपर से ही प्रेरणा से अपना कार्य क्यों नहीं कर लेते? एक प्रश्न उठता है, हम अपने मन के अंदर उठने वाले अच्छे विचारों का दमन कर देते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, क्या हम परमात्मा की प्रेरणा को कैच कर सकेंगे? हो सकता है वो प्रेरणाएं ऑलरेडी दे रहा हो, हम कैच कर पाएंगे। यदि रिसीविंग सेट ही ठीक नहीं है तो कितना ही बढ़िया रिले क्यों ना हो रहा हो, आप उसे कैच नहीं कर सकते। परमात्मा को इस धरा पर आकर, कर्म क्षेत्र पर आकर हम आत्माओं को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देना पड़ता है कि किन कर्मों से तुम आज ऐसे बने हो और किन कर्मों से पुनः तुम उत्तम उत्कृष्ट बन सकते हो। और वह ज्ञान परमात्मा बार बार नहीं देते। सर्वशक्तिमान, उसको बार बार आने की आवश्यकता नहीं होती। छोटी मोटी बीमारी होती है, डॉक्टर्स ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत कठोर बीमारी होती है, सर्जरी करनी पड़ती है और सर्जरी के बाद व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। ठीक इसी रीति से ये दुनिया, इसका विनाश कदापि नहीं होता, परिवर्तन होता है। एक तो ये बात हमको अपने बुद्धि में समानी होगी। लोग समझते हैं शायद प्रलय हो जाएगी, सब कुछ जलमय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होता, क्योंकि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये अनादि अविनाशी है। ये सृष्टि अनादि अविनाशी है, न कभी आरंभ हुई थी, न कभी इसका अंत होगा। लेकिन उस पर जो नाटक चलता है उसका आदि अंत अवश्य होता है। जैसे स्टेज, इसमें आज हम ये फंक्शन कर रहे हैं, कल दूसरा करेंगे, परसों तीसरा करेंगे, स्टेज वही है। ऐसे सृष्टि यही है, लेकिन इस पर भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न आत्माएं अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो सृष्टि अनादि अविनाशी, अब इसमें जो खराबी पैदा हुई, परमात्मा आकर उसका ऑपरेशन या सर्जरी कहो करते हैं। 5 विकार जिसका वर्णन भाई साहब ने किया, वे आत्मा के शत्रु हैं। कहा गया आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। कौन सी चीजें हैं जो उसे शत्रुता में ले आती हैं? वे ये 5 विकार हैं। और परमात्मा आकर के हम आत्माओं को इस बात की रियलाइजेशन देते हैं कि ये तुम्हारा स्वभाव संस्कार ओरिजिनल प्राकृत रूप में नहीं है। तुम मेरी संतान होने के कारण ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्र स्वरूप हो, लेकिन आज इसकी जगह तुमने अपने मन के अंदर 5 विकारों को बिठा के रखा है। तुम्हें इन 5 विकारों को निकालना होगा, और वो निकालने से ही सृष्टि का परिवर्तन आरंभ होगा। अब प्रश्न उठता है, ये परिवर्तन कैसे होता है? परमात्मा एक जादू की छड़ी क्यों नहीं घुमा देते जिससे सहज परिवर्तन हो जाए? नहीं, परमात्मा चाहे तो ये भी कर सकता है, उसके लिए कठिन नहीं है। लेकिन परमात्मा कर्म विधान को
तोड़ता नहीं। वो इटर्नल लॉ है और उस लॉ को परमात्मा नहीं तोड़ता। क्या लॉ है? जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, आदि आदि। जब मैं जीवन में ज्ञान धारण करूंगी और अपने जीवन से विकर्मों का नाश करूंगी, अपने में परिवर्तन लाऊंगी, तो यही जीवन मेरा श्रेष्ठ चरित्रवान। मानुष से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता, ये नहीं कहा गया देवता अलग कोई सृष्टि पर थे जिनको रचा गया, नहीं। मानुष से देवता अर्थात हम साधारण मनुष्य आत्माओं को परमात्मा ज्ञान की बुद्धि दे करके देवता स्वरूप बनाते हैं। देवता वो है जिसके जीवन में दिव्य गुणों की धारणा है। असुर वो है जिसके जीवन में आसुरी संपदा है, जिसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, घृणा, भय, ये सब कुछ है। ये आसुरी संपत्ति है, ये हमारी नहीं है, लेकिन हमने इसे अपना समझ रखा है। और प्यारे भाई और बहनों, सोच के देखिए, आज हमने इस फेक करेंसी को, ब्लैक भी नहीं है ये, खोटे पैसों को अपने जीवन जीने का आधार बनाया। क्या कहते हैं? अगर काम नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? क्रोध नहीं होगा तो हम अपना संसार में रौब कैसे रखेंगे? लोभ नहीं होगा, परिवार का पालन कैसे करेंगे? मोह नहीं होगा, बच्चों की पालना कैसे करेंगे? अहम नहीं होगा तो हमें पूछेगा कौन? ये पांचों ही चीजें तो हमारी जरूरत की हैं। लेकिन दिल पे हाथ रख करके पूछिए, क्या ये आपको सुख दे रही हैं या दुख? आप परतंत्र हैं, परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता सद्गुणों से है, स्वतंत्रता स्वरूप से है, स्वतंत्रता सुकर्मों से है। वो कहाँ है? इस बात का ज्ञान, ये विजडम परमात्मा आकर के हम आत्माओं को दे रहे हैं। और हम सबसे कह रहे हैं, अब वो समय है जब आप अपना परिवर्तन कर सकते हो। परमात्मा कहते विश्व परिवर्तन ये मेरा काम है, मैं करूंगा। लेकिन स्व परिवर्तन आपका काम है और आपको करना है। स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन होगा। हम सब की उंगली जाती है कि धर्म नेताएं ठीक हो जाए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजनेताएं ठीक हो जाए ना, सब ठीक हो जाएगा। ये जो वैज्ञानिक बैठ के एटम बॉम्ब बना रहे हैं, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए ना तो संसार में शांति आ जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। परिवर्तन का आरंभ अपने आप से करना है, स्वयं से करना है। और आज का ये समागम, जिस शुभ अवसर पर आप सब यहाँ एकत्र हुए हैं, इसे कहा गया प्रभु उपहार भवन, प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर। प्रभु ने आपको ये उपहार के रूप से, गिफ्ट के रूप से दिया है। आप परमात्मा को, प्रभु को रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे? बर्थडे पर बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चे तुमको कोई गिफ्ट देता है, तुमको रिटर्न गिफ्ट देनी है। प्रभु ने हमको ये गिफ्ट दी है,
तो आज की डेट में हम जो यहाँ सब बैठे हैं और जो भी आवाज सुन रहे हैं, अपने आप से दिल ही दिल में तैयार करें कि आज मैं प्रभु को कौन सी गिफ्ट दूंगा, कौन सी गिफ्ट दूंगी। परमात्मा स्थूल गिफ्ट का भूखा नहीं है। परमात्मा को धन संपत्ति दौलत उसकी जरूरत नहीं है। परमात्मा को सच्चे बच्चे चाहिए जो अपने जीवन में किसी एक चीज का आज परित्याग कर सके। बोलिए, कर सकेंगे आज? कोई एक चीज का त्याग, और वह चीज जो आपको दुख देती है उसका त्याग करें, वो प्रभु को उपहार में दें। हो सकता है, हो सकता है। जो कहते आज हम प्रभु को उपहार में ऐसी कोई चीज देकर जाएंगे जो आपको दुख दे रही है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे आवाज से बोलना हो, चाहे टॉन्ट लगाना हो, कोई भी बात जो दूसरे को दुख देती है, देने को तैयार है? होगी तो सबके पास, गठरी में, पोटली में सबके पास होगी। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास चीज ना हो। है? देने को है या नहीं है? है ना? हाथ खड़ा करके बताएं जो हिम्मत रखते हैं परमात्मा को उपहार देने की, समर्पित करने की। अच्छी तरह ऊंचे हाथ खड़े करिए। जिनके हाथ नीचे मैं समझूंगी हिम्मत नहीं है। कुछ हैं जिनमें हिम्मत नहीं है, जिनमें और मेजॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी के लिए हम सब ताली बजाएंगे। मेजॉरिटी ने हाथ खड़ा किया है। इसके थोड़े बहुत हैं जो नहीं कर पाए, हर्जा नहीं, उसके लिए ताकत भरिए। और याद रखिएगा, जो गिफ्ट आप देंगे, गिफ्ट वापस नहीं लेना। वापस नहीं लेना। दे दी तो दे दी, गई सो गई। हमारे पास कभी कभी बहनें जब डी एडिक्शन कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करती हैं, तो कई भाई बहुत दिल से हिम्मत रखते हुए कहते हैं आज से हम स्मोकिंग बंद करेंगे। और जब उनको तलब उठती है ना स्मोकिंग की, और दान दे देते हैं, जब तलब उठती है तो उनको याद आ जाता है, नहीं ये तो मैंने दान दे दी, जो चीज मैंने दान दे दी अब मैं वापस नहीं ले सकती। आज आप भी ये दे करके जाएंगे तो दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। और जब आप ऐसी हिम्मत रखेंगे तो परमात्मा भी आपको मदद देगा। इन शब्दों के साथ, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनके लिए मैं कहूँगी आप आकर स्पेशली थोड़ा समय निकालकर इस बात को और थोड़ा समझेंगे, उससे आपके अंदर भी वो ताकत भर जाएगी। इन शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत मुबारक देते हुए मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति। आशा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिल की बात है, दीदी ने कहा गॉडली गिफ्ट में कुछ मिला है तो रिटर्न करना है। तो मैं सोच रही थी इतना सुंदर हृदय के उद्गार शुभ अभिनंदन में शेष हुआ तो करताल होना चाहिए। तो आपके तरफ से क्लैपिंग शुरू हुआ तो स्वर्ग बहुत दिन दूर नहीं है। हम सभी संकल्प से सतयुग के नज़दीक है। अभी
इस सत्र का समाप्ति के और शुभकामना देने के लिए हम सभी के बीच कमलेश दीदी पहुँचे हैं। आप कटक के जितने भी सेंटर्स हैं उसका संचालन करते हैं। आप सभी के दीदी है तो भाई बहनों को अनुरोध करूंगी समस्ते जोरदार ताली दियंतु दीदींकर स्वागत हो। भौणी माने बैज पिंधांतु फूल दियंतु। शुभकामना में सुनिबा कमलेश दीदी को पाखरु। ओम शांति। ज्ञान सागर पतित पावन परम प्रिय परम पिता परमात्मा के अति प्यारे नूरे रतन सभी मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय राजयोगी ब्रजमोहन भाई जी, अपनी अति स्नेही प्यारी मीठी आशा दीदी और अपने देवव्रत भाई जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, अपनी मीठी प्यारी मंजू बहन और बहुत स्नेही मीठी माला बहन व आप सभी पूरे गंजाम डिस्ट्रिक्ट के निवासी गंजाम गजपति के नाम से पुकारा जाता है और खलीकोट के राजा के कारण भी ये बहुत प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है। और बाबा बागवा ने इस बगीचे को कितना बड़ा किया है। और पहले माली क्या करता है, थोड़ा सा बीज बोता है और बीज को जब और अच्छे अच्छे माली मिलते हैं तो क्या होता है, उसको धूप पानी हवा सब दे करके बहुत बड़ा वृक्ष कर देती हैं। तो इसी प्रकार इसमें बड़ी अच्छी अच्छी सभी बहनों ने और विशेष करके अपनी मंजू बहन और माला बहन ने बहुत अथक मेहनत करके ये कितने वर्षों से 4-5 साल से रिट्रीट सेंटर तैयार कर रहे और आखिर वो दिन आया कि आज इसके उद्घाटन के समय पर सभी इतने भाई बहनें पूरे जगह के गंजाम गजपति राजा के हिसाब से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और बहुत सुंदर टॉपिक पर आशा दीदी का तेजस्वी भाषण सुना और उनके आगे मैं क्या बोलूं, क्योंकि बाबा तो है ही त्रिनेत्री कहलाने वाला। त्रिनेत्री का मतलब ही है जब परमात्मा सृष्टि पर आती है तो पहले तीसरा नेत्र देती है, ज्ञान का नेत्र, और उसी नेत्र का अर्थ होता है समझदारी। और आत्मा परमात्मा की समझ देकर सारे विश्व के अंदर हजारों लाखों आत्माओं का कल्याण करना और जीवन को पवित्र बनाना, श्रेष्ठ बनवाना, ये परमात्मा का कार्य है। हम सब बच्चों के द्वारा कितना बड़े से बड़ा कार्य बाबा कराते हैं। करण करावन हार तो वही है, लेकिन हम सब निमित्त हैं और निमित्त बन कर के इतना बड़ा कार्य में हमने भी भाग लिया। हमारा भी बड़ा सौभाग्य है। मंजू बहन ने पहले नंबर हमें याद किया, बुलाया और हम यहाँ पर आए और सभी इतने बड़े परिवार से मिले, बहुत खुशी होती है। इसलिए इसके उद्घाटन पर मैं ज़्यादा क्या कहूँगी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। और दूसरी बात जो प्यारे बाबा हमें बताते हैं, हर एक मुरली में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी नई नई बातें बताते हैं। उन बातों को जितना जो बाबा कहते हैं हम धारणा में लाएंगे, स्वरूप में लाएंगे, उतना ही हमारे जीवन को महान बना सकेंगे। बाबा की हर एक बात मानना, धारणा में लाना, जो कहते हैं वो करना, वही हम बच्चों का काम है। और जो नहीं कहते हैं वो हमें नहीं करना है। यही हमारा विशेष उद्देश्य है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का
कि यहाँ आकर हम अपना ऊंचे से ऊंची जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उस लक्ष्य को कभी नहीं भूलें और उस लक्ष्य के हिसाब से जीवन में लक्षण धारण करते रहें और अपना जीवन महान बनाते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ समय बहुत हो गया। मैं तो दूसरे प्रोग्राम के हिसाब से आई, किसी ने कहा कि अभी आपका बुलावा है चलो, लेकिन मैंने देखा अभी कॉन्फ्रेंस ही चल रही है, तो फिर मुझे आप सबसे भी मिलने का अवसर मिल गया। ये भी एक खुशी है, बहुत मैं खुश हूँ और आप सभी को फिर से बहुत बहुत मुबारक 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 और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रिट्रीट सेंटर के उद्घाटन का। नाम भी कितना सुंदर है, प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर। प्रभु ने हमें एक उपहार के रूप से इतना बढ़िया दिया है जिसमें विश्व कल्याण की सेवा अवश्य होगी, हजारों लाखों लोगों को शांति मिलेगी और जो दुनिया में दुख अशांति फैल रही है वो दूर होगी। ऐसी शुभकामनाएं। ओम शांति।